क्या सरकार अपना रुख पलट रही है कि नहीं, हम लोग के पास कोई विकल्प बचा नहीं था। जिस संदर्भ में हम लोगों ने अपनी याचिका दाखिल की, जो अंतिम विकल्प था हमारे पास, जो कानूनी उपचार का हमारा अंतिम विकल्प था और जिसमें आज हमारी सुनवाई सुनिश्चित थी, वो मूल अधिकार का विषय था हम लोगों का कि समानता का अधिकार कानून सबको देता है, तो अब एक वर्ग को असमान कैसे मान सकते हैं। और शिकायतकर्ता अगर झूठा होगा तो उसके प्रति क्या आप रुख अपना रहे हैं, तो किसी को भी फंसा देगा कि बिना सुनवाई किए किसी को दोषी ठहरा देंगे। जी, यही हम लोग इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस पर पुनर्विचार जरूरत है। और जो भी उसमें तथ्य हैं, जिन आपत्तियां हम लोगों की, वो निकाल के उसको एक संतुलित तरह से जो समतामूलक समाज के लिए स्थापित हो लागू किया जाए। अच्छा, इस पूरे लगभग 2 हफ्ते बाद जो है यूजीसी के नए नियम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चला था, उस पर आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने अभी 19 मार्च तक रोक लगा दी है। इससे जो है छात्रों में खुशी की लहर भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स, मैं अभय कुमार। बात करेंगे डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से, बीएचयू के शोध छात्र, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी आखिर याचिका में। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका है, तो आखिर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। स्टे लग चुका है, उच्चतम न्यायालय ने अपनी याचिका दायर की थी उच्चतम न्यायालय में, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए। जी नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का। और हम लोगों में जो है कि हर्ष और विषाद दोनों चीज़ें देखने को मिल रही थी कि क्या सरकार अपना रुख पलट रही है कि नहीं, हम लोग के पास कोई विकल्प बचा नहीं था। जिस संदर्भ में हम लोगों ने अपनी याचिका दाखिल की, जो अंतिम विकल्प था हमारे पास, जो कानूनी उपचार का हमारा अंतिम विकल्प था और जिसमें आज हमारी सुनवाई सुनिश्चित थी। 101 नंबर पे हमारी केस नंबर था 101/2026, और आज हियरिंग थी हम लोगों की। हमारे अधिवक्ता से नीरज सिंह थे, बीएचयू के पूर्व छात्र हैं, और सत्यम पांडे जी थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत करा हम लोगों के केस को लड़ने में, बहुत उन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। सभी वर्ग के लोगों को, हम लोगों में खुशी का माहौल है, और ये लड़ाई हम लोग की चलती रहेगी क्रमिक रूप से। चूँकि कानून का लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को रिलीफ मिल रही है, लेकिन रोड पे भी उतर के जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हम लोगों ने फेस किया है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है, सकारात्मक माहौल बना है, जो किसी भी विषय को लेकर एक तरह की एकजुटता दिखाई है सब लोगों ने। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं उन सभी वर्गों को जिन लोगों ने साथ दिया, और स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और उम्मीद है कि और आगे भी उस पर कुछ और कड़ा निर्णय लिया जाए। आपकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, क्या दलीलें थी आप लोगों की तरफ से कि किस तरीके से इसको गलत साबित किया? वो मूल अधिकार का विषय था हम लोगों का कि समानता का अधिकार कानून सबको देता है, तो अब एक वर्ग को असमान कैसे मान सकते हैं। और शिकायतकर्ता अगर झूठा होगा तो उसके प्रति क्या आप रुख अपना रहे हैं, तो किसी को भी फंसा देगा कि बिना सुनवाई किए किसी को दोषी ठहरा देंगे। तो ये मूलतः कानूनी उपचार का विषय था कि सबको समानता का अधिकार हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। तो हम लोग की प्रतिबद्धता की बात थी, हम लोग की जवाबदेही उसमें कितनी तय हो रही है, इस संदर्भ में हम लोग की। अच्छा, 19 मार्च तक स्टे लगा है, रोक लगा है, क्या कहना चाहेंगे? 19 मार्च के बाद क्या फैसला हो सकता है? ये तो आज ही हम लोग को जीत दिख रही है, क्योंकि जब पहले दिन की सुनवाई में ही माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने रोक लगा दिया, तो उन्होंने कुछ देखा होगा हम लोग याचिका में। प्रथम दृष्टया में उनका ये कहना रहा है कि इस पे जो सदुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। जी, यही हम लोग इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस पर पुनर्विचार जरूरत है। और जो भी उसमें तथ्य हैं, जिन आपत्तियां हम लोगों की, वो निकाल के उसको एक संतुलित तरह से जो समतामूलक समाज के लिए स्थापित हो लागू किया जाए। अच्छा, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गर्म थी, और अभी मौजूदा सरकार चुप है इस पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मौजूदा सरकार को इसके मसौदा फिर से तैयार करे और यूजीसी को निर्देश दे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इसमें थोड़ी सी सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। जल्दीबाजी में उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। सभी वर्गों का ध्यान में उन्होंने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में नहीं रखा है, और हम लोगों ने तमाम फोरमों से अपील की थी सरकार से, और अब उनको उम्मीद है कि सरकार इस तरह से ध्यान रखेगी और आगे किस तरह का विवेचना नहीं। यूजीसी का जो नया कानून था, उसमें कहीं ना कहीं हर कॉलेज में एक कोर्ट रूम बन जाता है, एक न्यायालय बन जाता है, किस हद तक सही था? ना, जरूर ये बात आपकी सही है। जो अभी तक समता का व्यवहार था, सभी वर्ग एक साथ थे, हम लोगों में कहीं ना कहीं से एक भय था, और वह भय लाजमी भी था। किसी में भी एक किस तरह की असुरक्षा का माहौल पैदा होगा, विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने आता है, न किस तरह का विभेदकारी नीतियों का शिकार होने, तो यह था, माहौल तो बनता जरूर, और थोड़ी राहत मिली है, हम लोगों में खुशी की लहर है। तो जैसा इनका कहना है कि थोड़ी राहत मिली और खुशी की लहर है, और अभी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 19 मार्च के बाद उच्चतम न्यायालय का इस पर क्या फैसला होता है, और मौजूदा सरकार इस पर क्या करती है, और किस तरीके का मसौदा तैयार करती है यूजीसी पर। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए।